हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप 2 मीटर कपड़े में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है जो कि रेयॉन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है और अब इसे हम जिस साइड से ओपन है उस साइड से इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और ये देख सकते हैं। और यहाँ से हमें जितनी भी हमारी हिप है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेना है। तो हमारी हिप है 11 इंच, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और 13 इंच पे हमने यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स और नेक की पट्टी कटिंग करेंगे। तो इसे अभी हम रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे इस फैब्रिक में हम कुर्ती की मेजरमेंट करेंगे। तो हमारे कुर्ती की रेडी लेंथ जो है वो है 39 इंच, जिसमें हम प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो ये टोटल 41 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे हम 41 इंच पे लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम कुर्ती की लेंथ का जो है निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम एक निशान और लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम ले लेंगे 7 इंच। इसके बाद में यहाँ पे आर्म होल हम ले लेंगे 6.5 इंच और इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो चेस्ट की फिटिंग है 40 इंच है, जिसका हम 4th पार्ट कर लेंगे तो वो 10 इंच आ जाएगा। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच जितना रखना चाहे उतना मार्जिन रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम हिप लाइन ले लेंगे। तो हिप लाइन हम यहाँ पे 13 इंच पे लगाएंगे। कोई कोई 12 रखता है, कोई 14 रखता है, तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हिप लाइन ले लीजिए। और कमर की लाइन जो है हम यहाँ पे ले लेंगे 7 इंच। 7 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कमर की फिटिंग जो है वो है 37 इंच, जिसका हम 4th पार्ट कर लेंगे तो वो आएगा 9.2 इंच। तो 9.2 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे, प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप है 44 इंच, जिसका हम 4th पार्ट करेंगे तो वो आएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग की निशान लगाएंगे, प्लस 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें इन निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये फिटिंग वाली निशान है और ये दूसरा निशान हम लगा देंगे जो कि हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ आर्म होल में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। ये बैक पार्ट के लिए है और फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई देनी है। तो ये हमने फ्रंट के लिए लगाया है। अब यहाँ पे हम बॉटम ले लेंगे 11 इंच। तो अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती चाहिए तो आप जितना हिप का निशान लगाया 11 इंच उतना यहाँ पे बॉटम पे भी लगा लीजिए। अगर आपको स्ट्रेट नहीं रखनी है तो आप 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ एक निशान हम और लगा लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच हमारा शोल्डर्स में चला जाएगा और 1.5 इंच यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग के लिए जाएगा। तो टोटल हमारा 2 इंच मार्जिन निकल जाएगा और 39 इंच की हमारे यहाँ पे रेडी कुर्ती की लेंथ हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों की नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और बैक नेक डिप हम ले लेंगे यहाँ पे 4.5 इंच की। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाते हुए बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद में इसे हम गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। और फ्रंट नेक डीप हम ले लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच और इसे भी हमें इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हम वी शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से नेक की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कुर्ती की मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो नेक और आर्म होल जो है हमें सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है और फ्रंट पार्ट की बाद में हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने बैक की पहले नेक की कटिंग कर ली है। अब इसे हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है और ये बैक पार्ट जो है इसे हम हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो नेक की मार्किंग की है फ्रंट पार्ट के लिए उसकी कटिंग कर लेंगे और आर्म होल में जो हमने गहराई दी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ वहाँ पे हमें दोनों पार्ट को रखते हुए इसकी कट के निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमें इजी रहे। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। तो जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा था उस फैब्रिक में से इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे और इसमें से हम स्लीव्स की निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स की जो रेडी लेंथ है वो है 18 इंच, इसमें हम +2 इंच मार्जिन ले लेंगे और 20 इंच पे हम यहाँ पे इसकी लेंथ का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इसकी जो विड्थ है वो है 10 इंच, तो हम टोटल 10 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लेते हुए हमें इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे और ये जो दूसरा निशान लगाएंगे वो बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ निशान है वो है बैक पार्ट वाला और जो अंदर की तरफ है वो फ्रंट वाला पार्ट है। और यहाँ पे हम बॉटम ले लेंगे 5 इंच प्लस 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। अब इस निशान से बॉटम तक के हमें इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें बैक वाला पार्ट कटिंग करना है और यहाँ सेंटर में हम कट्स के निशान लगा देंगे और इसके बाद में इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच की गहराई दी है फ्रंट वाले पार्ट के लिए उसकी हमें कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो स्लीव्स की और कुर्ती की कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और अब हम इसकी स्टिचिंग बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नेक रेडी कर लेना है। तो हमने जो नेक की कटिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फैब्रिक कटिंग कर ली है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग कर ली है। अब इसकी जो किनारी है इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरीके से हम बैक वाला नेक भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक की पट्टी रेडी कर ली है। अब इसे हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से हमें पट्टी को रखना है और यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है 1/2 इंच उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें यहाँ पे अंदर की तरफ सिलाई को बचाते हुए इस तरीके से कट्स लगा देने हैं और अब इसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है किनारे पे एकदम से। तो यहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई लगा ली। इसी तरह से हमें बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट भी स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है और किनारी पर भी हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है और अंदर की तरफ जो पट्टी है उसे आप चाहे तो इसे सिलाई लगा लें और चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं। तो हम इसे तुरपाई करेंगे बाद में। अब इसे हम दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और सबसे पहले हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए शोल्डर्स की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड से हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर ली है। अब इसमें हम स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो इसी तरह से हमें स्लीव्स को रखना है। ये फ्रंट वाले साइड में जो हमने निशान लगाया था 1/2 इंच की गहराई दी थी उसे हमें फ्रंट वाले साइड में रखना है और बैक वाले को बैक वाले साइड में रखते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले इसे हमें इस तरीके से सेंटर में रखना है और यहाँ पे हमें स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी स्लीव्स को स्टिचिंग करके ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव ज्वाइंट कर लिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमने सिलाई लगा ली है और इसी तरह हम दूसरे साइड भी स्लीव्स ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे बॉटम की फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और इसकी हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद में इसकी किनारी पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पे हमने देखिए दोनों साइड से स्लीव्स ज्वाइंट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये जो मार्जिन हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ बॉटम से लेकर के जहाँ तक हमने से हिप का निशान लगाया है वहाँ तक के हमें फिटिंग की सिलाई लगा कर रेडी कर लेनी है दोनों साइड से। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड से यहाँ हिप से लेकर के बॉटम तक के फिटिंग की सिलाई लगा ली है यहाँ तक। सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है यहाँ से लेकर के बॉटम तक के। और अब हमें यहाँ पे हिप रेडी कर लेना है। तो इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसे इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से हिप की स्टिचिंग कर ली है, साइड स्लिट रेडी हो गया हमारा। और अब हम यहाँ पे बॉटम स्टिच करेंगे। तो इसे भी हम इसकी किनारी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह की वीडियो आपके साथ में हम शेयर करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।